वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे दहशतगर्द अनासिर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं। सूरत हाल वाज़ेह है कि रियासत ने रहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। कोयटा में अमन व अमान के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। बलूचिस्तान दिल के करीब है, सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। बलूचिस्तान के हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से बच्चों को रोशनास करवाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इजलास में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी शिरकत। इजलास में कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिद अचकजई, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान शकील कादिर खान, IG पुलिस मुअज्जम जा अंसारी समेत आला हुक्काम की शिरकत हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर अपने वफ्द के हमरा जद्दा पहुंच गए। गवर्नर जद्दा और पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक ने जद्दा एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म 19 से 22 मार्च तक सऊदी अरब में अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाना, मुआशी ताउन बढ़ाना और दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी को फ़रोग देना है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इज़ाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत अहम वफाकी वज़रा और आला हुक्काम वज़ीर आज़म के साथ सऊदी अरब पहुंचे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें करेंगे। पच्चीस रोज़ा बंदिश के बाद तूरखम बॉर्डर खोल दिया गया। पैदल आमदोरफ्त के लिए बॉर्डर को 2 दिन बाद खोला जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हुक्काम के दरमियान गुज़श्ता रोज़ होने वाले अहम जरगे में तिजारती गुजरगाह को खोलने का फैसला किया गया था। सरकारी ज़राए के मुताबिक तिजारती सरगर्मियों और माल बरदार गाड़ियों की आमदोरफ्त दोपहर 4 बजे से बहाल हुई, जिसके बाद ट्रकों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। बॉर्डर खुलने के फैसले पर अवाम, ट्रांसपोर्टर्स, ड्राइवर्स और मुसाफिरों ने खुशी का इजहार करते हुए दोनों ममालिक के हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना है कि इस इक़दाम से तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। 9 मई वाक़यात पार्टी पॉलिसी नहीं थे। मेरा लीडर आज भी बानी PTI है, रिहाई के लिए काम कर रहा हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि दहशत गर्दी को कंट्रोल करने के लिए अफगानिस्तान के साथ बातचीत करना ज़रूरी है। हमने अफगानिस्तान के साथ बाड़ लगाई, अब वो बाढ़ हट गई। गुट से बैट होने वाले तालिबान बनू कैंट पर हमले के पीछे थे। हामिदुल हक की शहादत के पीछे बैरून मुल्क की कोई तंजीम नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत मैंडेट के बगैर आई, एजेंडा कुछ और है। वफाकी हुकूमत की सारी तवज्जो PTI को दबाने पर है। इस्टेब्लिशमेंट हमारे अफगानिस्तान जरगा भेजे के मामले पर ऑन बोर्ड है। हमने PTI और ORs भेजे हैं, हम साथ बैठने का कह रहे हैं। £190 मिलियन केस में बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजा मौतरी की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से दरखास्तें बैरिस्टर सलमान सफदर ने दायर की। सजा मौतली की दरखास्तों में कहा गया है कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। दरखास्त में कहा गया है कि NCA से मुआहदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट वाज़े करता है। नेशनल क्राइम एजेंसी हुक्काम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। इस्तिगासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रही है। दरखास्त में इस्तदा की गई कि 17 जनवरी को सुनाई जाने वाली सजा मौतल करके बानी PTI और बुशरा बीबी को जमानत पर रिहाई दी जाएगी। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ ने दहशत गर्दों के ताक़ुब में अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ करने का इशारा देते हुए कहा है कि जो हमारे वजूद का दुश्मन होगा उसके पीछे हमें किसी भी मुल्क जाना पड़े तो हम जाएंगे। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि अफगान हुकूमत TTP के दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रही है। वज़ीर दिफा ने यह इल्ज़ाम लगाया कि बानी PTI के
दौर में टीटीपी को वापस इसलिए लाया गया ताकि एक निजी मलेशिया कायम किया जा सके। नेशनल एक्शन प्लान पहले से मौजूद है, उसे सिर्फ बहाल किया जा रहा है। रियासत के खिलाफ खड़े होने वाले दहशतगर्दों को ना कोई ढील दी जाएगी और ना ही उनसे मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में अस्करी और सियासी क़यादत ने इस बात पर मुकम्मल इत्तेफाक किया कि दहशतगर्दी को किसी भी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता और ना ही दहशतगर्दों से किसी किस्म के मुज़ाकरात मुमकिन हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि बलूचिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ और उसके बुनियादी मसाइल से कोई इनकार नहीं, लेकिन इन मसाइल को जवाज़ बनाकर दहशतगर्दी से मुंसलिक या इसकी वजह करार नहीं दिया जा सकता। दहशतगर्दों के साथ किसी भी किस्म की बातचीत या मुज़ाकरात नहीं होंगे। दहशतगर्दी एक जुर्म है, इसका कोई जवाज़ नहीं हो सकता। अगर बानी पीटीआई और हम दहशतगर्द हैं तो फिर बात ही खत्म हो गई। इंसानी दहशतगर्द अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि कल जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पहले ये तय कर लें कि दहशतगर्द है कौन। इस वक्त इंसानी दहशतगर्दी अदालतों में सबसे ज्यादा पीटीआई के केसेस चल रहे हैं। अगर बानी पीटीआई और हम दहशतगर्द हैं तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। अगर 70% वोट लेने वाली जमात दहशतगर्द है तो मतलब पाकिस्तान दहशतगर्द है। उनका कहना था कि हमारी लीडरशिप है में वो चीज नहीं आई कि लोगों को इकट्ठा कर सकें। कल इमरान खान को नहीं बुलाया गया, महमूद खान अचकजई नहीं आए, बलूचिस्तान की असल क़यादत नहीं आई। जनरल राहिल शरीफ का क्रेडिट है कि उन्होंने APS आने के बाद पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा कर लिया था। बरतानिया में पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाज़ों पर 5 साल से आयद पाबंदी हटने का इम्कान है। बरतानिया में कौमी एयरलाइन समेत दीगर पाकिस्तानी एयरलाइंस पर 5 साल से लगी पाबंदी के मामले पर बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का अहम इजलास कल होगा। सिविल एविएशन हुक्काम का बताना है कि बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस के केस पर गौर करेगी। CAA का कहना है कि उम्मीद है बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाज़ों पर पाबंदी हटा देगी और बरतानिया में भी पाकिस्तानी एयरलाइंस बहाली की मंजूरी भी दी जाएगी। जुलाई 2020 में बरतानिया और यूरोप ने जाली लाइसेंस पायलट्स स्कैंडल के बाद पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाज़ों पर पाबंदी लगाई थी। मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए 5 न्यूज़। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि जाफर एक्सप्रेस का अंदोनाक वाकया पेश आया। दहशतगर्द वाकये में शहादतें हुई। दहशतगर्दों का प्लान था कि मुखबियों को महीनों रखा जाए। अफवाज पाकिस्तान ने 36 घंटों में दहशतगर्दों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अफवाज पाकिस्तान को बैरून मुल्क भी सराहा जा रहा है। 2013 में नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम किया। नवाज शरीफ ने तमाम सियासी जमातों अस्करी क़यादत को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। हर अहम मौके पर बानी PTI गैर मौजूद रहे। अस्करी क़यादत की तरफ देख रही थी कि कल नेशनल सिक्योरिटी पार्लियामेंट्री कमेटी से जो एलानिया आएगा वो पाकिस्तान का एक यूनानिमस एलानिया होगा, लेकिन ये जमात उस कैदी की तरफ देख रही है कि वहां से हुक्म आएगा तो हम उस दहशतगर्दी की जंग में हिस्सा डालेंगे जिसकी आज मुल्क को जरूरत है। कराची में ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा है। नए कपड़े, जूते, चूड़ियां और मेहंदी की खरीदारी के लिए शहरी बड़ी तादाद में बाजारों में मौजूद हैं। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं दुआ गफ्फार से, जो कि इस वक्त मौजूद हैं ज़ैनब मार्केट में। जी बताइएगा दुआ।
जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा ख़त्म होने को है, जबकि साथ ही साथ जो है तीसरे अशरे की आमद जो है वो करीब है। साथ ही साथ अगर कराची की मार्केटों के हवाले से बात की जाए तो कराची की मार्केटों में जो है वो लोगों का रुझान जो है वो दिन ब दिन देखा जा रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि ना सिर्फ मर्द हजरात बल्कि ख़वातीन भी जो है वो ख़वातीन जो है वो मार्केट की तरफ जो है उनका रुझान ज़्यादा है, क्योंकि ईद जो आती है वो ख़वातीन के लिए एक ईद होती है जिसमें ख़वातीन जो है दिल भर कर अपनी शॉपिंग करती है। साथ ही साथ अगर बात की जाए शॉपिंग के हवाले से तो अब जो है वो तीसरा अशरा शुरू होने वाला है, जिसमें देखा जाता है कि मार्केटों में बड़ा रश लोगों का दिखाई दिया जाता है। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ ज़ैनब मार्केट से, साथ जिसमें मेरे अगर कैमरामैन तारिक आपको दिखा सके, यहाँ पर जो है अभी से लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जो ना सिर्फ यहाँ पर आके कपड़े खरीदे बल्कि ज्वेलरी, शूज़, साथ ही साथ बच्चों की ख़रीदारी भी कर रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि यहाँ पर ना सिर्फ मर्द हजरात बल्कि ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है, जो अभी ही दूसरे अशरे ख़त्म होने से पहले ही जो है वो मार्केटों में आकर शॉपिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो अपने बच्चों की भी ख़रीदारी कर रहे हैं, जिसमें ये देखा जा रहा है कि अभी आखिरी अशरा बाकी है, लेकिन लोगों का रुझान जो है मार्केटों में अभी से देखा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया दुआ, आप हमें आगाह कर रही थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे नूरियाबाद में वाक़ई दरावत डैम की मुरम्मत और देखभाल के लिए वापडा ने हुकूमत सिंध से 16 करोड़ 34 लाख रुपए की अदायगी का मुतालबा कर दिया है। वापडा के मुताबिक डैम का तामीराती काम 2017 में मुकम्मल हुआ, जबकि 2022 में इसे हुकूमत सिंध के हवाले कर दिया गया था, जबकि अब तक इसकी मुरम्मत और देखभाल के अखराजात वापडा को अदा नहीं किए गए हैं। अहम अपडेट अपने नाज़रीन को दे कि नूरियाबाद में वाक़ई दरावत डैम की मुरम्मत और देखभाल के लिए वापडा ने हुकूमत सिंध से 16 करोड़ 34 लाख रुपए की अदायगी का मुतालबा कर दिया। इस बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा 5 न्यूज़ शकील नायस से। जी शकील, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, ये नूरियाबाद और कराची के दरमियान एक दरावत डैम बनाया गया था, उसका इब्तिदा भी वफाकी हुकूमत ने किया था और वापडा ने अब खत लिखा है हुकूमत सिंध को, महकमा आपाशी सिंध को के जो उनकी डैम की मुरम्मत और देखभाल के लिए वापडा ने 16 करोड़ 34 लाख रुपए खर्च किए हैं, वो अदा किए जाएं, ये वाजिबात हैं। उन्होंने कहा है कि दरावत डैम 14 फरवरी 2002 को हुकूमत सिंध के हवाले किया गया था। यह अल्दो के इस डैम पर जो काम था वो 2017 में मुकम्मल हुआ था। अभी तक डैम की जो देखभाल और मुरम्मत की जो रकम खर्च की गई थी वो वापडा को अदा नहीं की गई। 1 दिसंबर 2022 को इस्तेमाल डैम्स के चीफ इंजीनियर के साथ चीफ इंजीनियर वापडा ने मुलाकात की थी। उसमें तय हुआ था कि वाजिबात अदा किए जाएंगे। वापडा ने अपने खत में कहा है कि वाजिबात अदा नहीं हो रहे तो महकमा जाती पब्लिक अकाउंट का महकमा जाती जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी है और जो कौमी असम्बली के पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ये सारे इस मामले में आडिट एतराज़ात पर पूछ रहे हैं, जिसका वापडा के पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि आप वाजिबात जो है वो लेने के लिए क्यों नहीं संजीदा है। तो इसलिए अब इजलास के बाद अब एक मतलब फिर खत लिखा जा रहा है कि वापडा को ये वाजिबात दिए जाए ताकि जो आडिट एतराज़ात है वो ख़त्म कराया जा सके और ये पुराना जो मसला है जो हल तलब है वो भी हल किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया शकील नाइच, आप हमें आगाह कर रहे थे। डिजिटल लर्निंग के दौर में तरक्की, टेक्नोलॉजी और जदीद तालीम से मशरूत है। डिजिटल लर्निंग डे पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के कहना था कि पंजाब के नौजवान को जदीद दुनिया के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मुमकिन मौके फराहम कर रहे हैं। सीएम लैपटॉप स्कीम पंजाब के तलबा के लिए एक इनकलाबी कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में नौजवानों को इंटरनेशनल मार्केट बेस्ड एडवांस IT ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए जा रहे हैं। नौजवानों को मसनूई ज़हानत, IT, AT और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और फ्री लाइसेंसिंग जैसी कोर्सेज के मौके भी दिए जा रहे हैं। बिलकुमामी जॉब मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक फ्री लाइसेंस की IT कोर्सेज सर्टिफिकेट कराई जा रही है। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। देखते वेलकम बैक। चिनियोट में अड्डा लालिया के करीब तेज रफ्तार बस और मुसाफिर वैगन में तसादुम के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। खवातीन और बच्चों समेत 12 अफराद जख्मी भी हैं। THQ अस्पताल लालिया में हंगामी हालात का ऐलान करते हुए अवाम से अतिया देने की अपील की गई है।
रेहाड़ी के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर कोस्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवान जान की बाजी हार गए। कई मुसाफिर जख्मी भी हुए। ड्राइवर कोस्टर छोड़कर फरार हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक रेहाड़ी में हादसा मुल्तान रोड पर पेश आया। गड़ा मोड़ के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर कोस्टर आगे से जाने वाली मोटरसाइकिल पर चढ़ दौड़ी। मोटरसाइकिल को कुचलने के बाद कोस्टर सड़क से उतर कर गया। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम फितनल ख्वारिज के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। सिक्योरिटी जराए खैबर पख्तूनख्वा आबादी 13 में छुट्टी पर आए सिक्योरिटी अहलकार के घर का मुहासरा करने वाले मुसल्लह अफराद के खिलाफ मकामी अफराद मुत्तैद हो गए। मकामी अफराद ने फितनल ख्वारिज के हाथों सिक्योरिटी अहलकार को अगवा करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। हमारा दहशत गर्दों से कोई लेना देना नहीं, हमें अमन से जीने दें, हम फौजी को हवाले नहीं करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में मुगलपुरा जमान पार्क और जिना हाउस के करीब चौक में पुलिस की गाड़ियां जलाने के 5 मुकदमात। अदालत ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की अबूरी जमानत मंजूर करते हुए 16 अप्रैल तक तौसी कर दी। लाहौर की ATC की जज मंजर अली गुल ने केस की समाअत की। फवाद चौधरी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत हाजिरी के लिए पेश हुए। दौरान समाअत वकील फवाद चौधरी का कहना था, हमने तमाम मुकदमात को यकजा करने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। एक ही वाकया अलग अलग FIR दर्ज हैं। वकील फवाद चौधरी ने दलाइल में कहा कि एक केस में फैसलाबाद में ट्रायल शुरू हो गया। और कराची में कॉन्ट्रैक्ट हेयर का एक बड़ा कदम। समाज से महरूम अफराद के लिए मसनूई जहानत से आरास्ता जदीद निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया है। इसी बारे में ये रिपोर्ट देखते हैं। कनेक्ट हेयर का बड़ा इक़दाम, समाज से महरूम अफराद के लिए हंगामी हालात में AI टेक्नोलॉजी मुतारिफ। कराची में मुनक़िदा तकरीब में कनेक्ट हेयर ने AI फॉर इंक्लूसिव डिजास्टर रिस्पॉन्स का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। ये जदीद मंसूबा GSMA इनोवेशन फंड हैंड्स और यूफोन 4G के इश्तराक से मुतारिफ कराया गया, जिसका मकसद हंगामी हालात में समाज से महरूम अफराद के लिए जिंदगी बचाने वाली मालूमात और राबते को मुमकिन बनाना है। पाकिस्तान जो दुनिया के 10 मौसमियाती आफात से मुतासरा ममालिक में शामिल है, वहाँ 1 करोड़ से जायद समाज से महरूम शहरी हंगामी सूरत हाल में राबतों की मुश्किलात का सामना करते हैं। कनेक्ट हेयर की AI टेक्नोलॉजी और वर्चुअल इंटरप्रिटेशन प्लेटफॉर्म इस मसले का मौसर हल फराहम करेगा। कनेक्ट हेयर जो है एक सोशल एंटरप्राइज है, जिसका प्राइमरी फोकस जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज की मदद करना है थ्रू टेक्नोलॉजी। पहले कोई भी हंगामी सूरत हाल होती थी तो डेफ लोगों को पता ही नहीं होता था कि क्या क्या इकदाम लेने हैं इनसे बचने के लिए, लेकिन अब क्योंकि वो मटेरियल टेक्नोलॉजी के थ्रू एक्सेसिबल होगा तो वो खुद अपनी भी मदद कर सकेंगे और दूसरों की भी। तकरीब में आलमी बैंक के माहिर कामरान अकबर मेहमानी खुसूसी थे, जबकि कनेक्ट हेयर के CEO अजीमा धांजी, यूनिसेफ के डॉक्टर मसर इकबाल, हैंड्स के डॉक्टर शेख तनवीर अहमद, यूफोन 4G के सैफ खान समेत दीगर शख्सियात ने खिताब किया। मुकर्रिरीन ने कुदरती आफात में सरकारी और निजी शोबे के इश्तराक और काबिल रसाई फ्रेमवर्क की अहमियत पर जोर दिया। कारोबारी दुनिया का अहवाल शामिल करते हुए अपने नाज़रीन को बताएं कि सोने की आलमी और मकामी कीमतों का नया रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला आज भी बरकरार रहा। ऑल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में फी तोला सोने की कीमत 1650 रुपये इजाफे से 3,19,000 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत भी 1415 रुपये इजाफे से $2,73,391 रुपये हो गई। आलमी बाजार में सोने की कीमत $16 इजाफे से $3,038 फी औंस है। खबरों में फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। अपना देखते